हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज देखेंगे कुछ और नई हेडिंग्स। बिफोर कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले हम हमारे पास जो है जो और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास अगली आ रही है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई का मतलब हो गया सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। और याद होगा तो इसमें है 7 यूनिट होती है। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है, वेट ऑफ सब्सटेंस है। तो यहाँ पे चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसर एक हमने सुना हुआ है 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, Q बराबर IT होता है। I बराबर Q अपॉन T, Q बराबर IT। I करंट है, T टाइम है, तो इसका यूनिट जो होगा वो एम्पियर इनटू सेकंड हो जाएगा। ये एक यूनिट हो गया। ध्यान रहे 1 एम्पियर इनटू 1 सेकंड, 1 एम्पियर इनटू 1 सेकंड बराबर 1 कूलम होता है। ये कूलम साहब ने अपना जो नियम दिया था उसी के आधार पे इन्होंने अपने नाम पे यूनिट भी रख दिया। इसको C से भी शुरू करते हैं। 1 मिली कूलम अगर कहीं पे है तो 10 की पावर माइनस का 3 कूलम। सब लोग नोट करते रहेंगे। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 की पावर माइनस 6 कूलम। 1 पिको कूलम है तो 10 की पावर माइनस का 12 कूलम, क्योंकि ये 1 माइक्रो कूलम हो जाता है। तो एक यूनिट हो गया एम्पियर इनटू सेकंड, एक यूनिट हो गया कूलम। और भी यूनिट है, उसका नाम है फैराडे। फैराडे इज आल्सो द यूनिट ऑफ चार्ज। एक फैराडे बराबर 96500 कूलम होता है। 96500 कूलम होता है एक फैराडे का। और यूनिट होता है ESU होता है। ESU इज आल्सो द यूनिट ऑफ चार्ज। इसको फुल फॉर्म में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं इसको। और एक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में, चाहे नीट में, चाहे IIT के मेन एग्जाम में, एडवांस के लेवल का तो सवाल ये नहीं बनता है, लेकिन अगर मेमोरी बेस्ड है तो एडवांस लेवल का सवाल भी बन सकता है। क्या? कूलम, फैराडे, ESU एंड फ्रैंकलिन, इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? आंसर है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। फटाफट नोट करते रहेंगे, जल्दी जल्दी तेजी से नोट करते रहेंगे सारे स्टूडेंट्स। फिर हम लोगों को जो है अगली जो चीज पढ़नी है, अगली हेडिंग है, नोट हो गया? अगली हेडिंग है दैट इज व्हाट? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। जब भी कभी होता यह है कि फिजिक्स में कोई चीज इस तरीके से बदलती है कि वहां पे हमेशा कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल हो मतलब एक वैल्यू है, जैसे मार्कर की बात करें, हमारे हाथ में मार्कर 1 है, तो अब 1 के बाद अगला मार्कर क्या होगा कहेंगे, एक और मार्कर हाथ में ले लेंगे तो 2 मार्कर हो जाएंगे, एक और ले लेंगे तो 3 मार्कर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन की लिमिट क्या है? 1। क्वांटाइजेशन की लिमिट 1। अब बात आती है कि कोई और उदाहरण, आपके जेब में
हमारी जेब में जो रुपए पड़े हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं, ध्यान से देखें तो वो भी क्वांटाइज्ड है, 1 रुपए के मल्टीपल में चल रहे हैं ना। और उससे पहले जब 50 पैसे चलते थे, अठन्नी चलती थी, तब जो है क्या 50 पैसे का जो है क्वांटाइजेशन था। उससे पहले चवन्नी चलती थी तो चवन्नी का क्वांटाइजेशन था। अब जो है यहाँ पे क्या हो गया, इस समय अपर लिमिट पे क्या है, अपर लिमिट पे 2000 का नोट है, यानी कि 2000 है। अगर सिर्फ 3 नोट ही रखना है तो जो है 2000 है, 3 2000 है, ऐसा ही हो सकता है। क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी क्या होंगे, क्वांटाइज होंगे। 30 स्टूडेंट है तो 30 के बाद क्या होगा, 31 होगा, 31 के बाद क्या होगा, 32 होगा ना। यानी कि 31.5 और 32.5 नहीं हो सकते कि 32 स्टूडेंट पूरे हैं और आधा स्टूडेंट और आगे बैठे हुए हैं, उसका अपर हाफ है या लोअर हाफ है, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या होगा, 31 के बाद सीधे 32 होगा। तो यहाँ पे जब कहा जाता है कि किसी बॉडी पे चार्ज कितना हो सकता है, अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर हमने n इलेक्ट्रॉन का हेर फेर किया है, या n इलेक्ट्रॉन दिए हैं या n इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा, Q बराबर n। अब सवाल है प्लस या माइनस, डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है या इलेक्ट्रॉन आपने इससे लिया है। अगर ले लिया है तो पॉजिटिव चार्ज, दे दिया है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। E के लिए हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। इसको हम लोग ध्यान रहे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का नाम दें, दिस विल बी नेम एज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब यहाँ पे एक सवाल कहता है कि हमें इफ वी want to develop कितना चार्ज, कहा गया कि हमको चार्ज डेवलप करना है 640 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, 640 माइक्रोकूलम हमको जो है पॉजिटिव डेवलप करना है। क्या करना होगा, कहेंगे इलेक्ट्रॉन का हेर फेर करना होगा, कहेंगे हेर या फेर, कहेंगे हेर फेर से मतलब कहेंगे इलेक्ट्रॉन दोगे या लोगे, कहेंगे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कराना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना ही पड़ेगा हमको। तो वही सवाल पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने पड़ेंगे, ये सवाल पूछ रहा है। n पूछा गया तो Q बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे Ne, और क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन का क्या करना होगा, रिमूवल करना होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना होगा। तो चार्ज डेवलप होगा कौन सा, पॉजिटिव। और Q बराबर क्या हो जाएगा, 640 × 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, n × E की वैल्यू क्या, 1.6 × 10 की पावर -19। कूलम इधर भी होगा, कूलम इधर भी होगा, कट जाएगा। n वैसे भी नंबर है, नंबर का कोई यूनिट होता नहीं। 6.4 × 10 की पावर -4 यहाँ पे लिख दिया, 1.6 × 10 की पावर -19 आ गया, यहाँ पे काटा तो ये 4 आ गया, × 10 की पावर ऊपर गया तो ये 15 हो गया, 4 × 10 की पावर 15। इतने इलेक्ट्रॉन को निकालने होंगे। फटाफट कीजिए तेजी से, तेजी से कीजिए। अब जो है नया पार्ट आ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन, संरक्षण कहते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब भी ये शब्द आता है, तो जब भी कह रहे थे कि ये शब्द आता है संरक्षण, कंजर्वेशन, तो इसका एक सबसे पहले छोटा स्टेटमेंट होता है क्या, कि दिस थिंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। समझे, दिस थिंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो कहा जाएगा कि एक बॉडी हमारे पास थी, इसके पास चार्ज था Q1, इसके पास चार्ज था Q2, दो बॉडीज थी। तो इनिशियल चार्ज आपके पास कितना हो गया, कहेंगे Q1 + Q2, Qi, आई का मतलब क्या, इनिशियल। फिर हुआ ये कि इन बॉडीज को हमने
आपस में कनेक्ट कर दिया किसी मेटल वायर से, मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? आंसर वही होगा जब जो है कोई दो बॉडी हो जिनका अलग अलग टेम्परेचर हो, आपस में कांटेक्ट में रख दे या किसी मेटल रॉड के की सहायता से रख दे, क्या होगा? हीट का फ्लो शुरू हो जाएगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। पानी का बहाव क्या हाई जो है अधिक हाइट से कम हाइट की तरफ को फ्लो करता है, वैसे ही सब चार्ज भी फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे चार्ज हमने मान लिया कि Q1 डैश है, ये Q2 डैश है, तो पूरे सिस्टम का चार्ज अब क्या हो गया? कहेंगे ऐसा। तो नियम ये कहता है कि ये QI बराबर जरूर होगा क्या? QF। तो ये Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात है, ध्यान रहे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज दो तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सवाल पूछा जाता है कि ये बताइए कि वह चार्ज पूरे यूनिवर्स का कौन सा कंजर्व है? पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है या पूरे यूनिवर्स का नेगेटिव चार्ज कंजर्व है या चार्ज कंजर्व है या नन ऑफ द अबव? आंसर इज चार्ज इज कंजर्व, न तो नेगेटिव न पॉजिटिव, चार्ज कंजर्व है। यानी कि पूरे यूनिवर्स में कहीं पे अगर नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है। ये शब्द कहीं होता है, पूरे देश में या पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता। अगर एटमॉस्फेयर कहीं पे खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं पे ठीक भी हुआ होगा, क्योंकि हवा का बहाव कहां से कहां? हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन या हाई डेंसिटी रीजन टू लो डेंसिटी रीजन, ऐसा होता है। तो कहीं पे अगर प्रेशर ज्यादा है तो कहीं पे कम भी होगा, कहीं पे ज्यादा पॉजिटिविटी है तो कहीं पे ज्यादा नेगेटिविटी भी होगी। इसी तरीके से इक्विलिब्रियम बना रहता है और हम कहते हैं क्या कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसका फॉर्म बदला जा सकता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, ये जरूर होगा। लेकिन एक बात, ये चार्ज बन गया जिसको कि हम बना नहीं सकते हैं, खत्म भी नहीं कर सकते। तो ये देखा आपने कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज को, ये डेफिनेशन जो है आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ इसका एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। ओनली इट्स फॉर्म, वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अदर फॉर्म। अब आज की चौथी और आखिरी हेडिंग आएगी इस वीडियो में, एंड दैट इज नेम एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये बात समझ पाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाली बातें आती हैं। तो हेडिंग जरा यहाँ पे डाल दी जाए, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। और ये समझने के लिए आपको समझना होगा चार्ज का होना और इफेक्टिव चार्ज का होना, चार्ज का होना और इफेक्टिव चार्ज का होना। ये क्या है समझेंगे? ये क्या चीज है? एकदम मार्कर है, काय का बना है? ऐसा पॉलीहाइड्रोकार्बन का बना है। पॉलीहाइड्रोकार्बन का जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? कहीं बिल्कुल होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस होगा, वगैरह वगैरह। तो सर ये बताइए कि इसको छूने पे हमको कोई करंट नहीं लग रहा, कहेंगे चार्ज तो है लेकिन इफेक्टिव चार्ज नहीं है। तो करंट कब लगता है? जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती या अधिकता होती, ज्यादा होता कम होता। तो जब हम छूते, हमारी बॉडी थी न्यूट्रल, जब छूते तो हमारे बॉडी के अंदर क्या करंट पास हो जाता, तो हमको क्या झटका लग जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चार्ज होना अलग बात है, इफेक्टिव चार्ज होना अलग बात है। तो ये समझ में आना बहुत जरूरी होता है। तो अब ये कहा जाए, अब हमको ये बात समझ में आ सकती है। कहा जाएगा ये बताइए कि हमारे पास एक बॉडी है, थैला है, बैग है, बॉक्स है, कुछ मान लीजिए, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब पूछा जाए ये बताइए यहाँ पे चार्ज कितना है? कहेंगे 1 यूनिट है चार्ज, कैसा? कहेंगे नेगेटिव है। अच्छा, एक प्रोटॉन भी डाल दिया है, कहेंगे अब चार्ज कितना है? कहेंगे पूछ कौन सा रहे हैं आप चार्ज?
टोटल चार्ज इस बॉक्स में पूछ रहे हैं या इफेक्टिव चार्ज पूछ रहे हैं। अगर आप इफेक्टिव चार्ज पूछ रहे हैं EFF डॉट होगा क्या, इफेक्टिव चार्ज कितना होगा, कहेंगे 0। इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू 0। इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू 0 कैसे होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव प्रोटॉन ने निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया, एन्योल्ड कर दिया, जो भी नाम लेना चाहे दे सकते हैं। अच्छा, बैग के अंदर ये ट्रांसपेरेंट बैग है, आपको बाहर से दिखाई पड़ रहा है, आप बताइए कितना चार्ज है। कैसे इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म किया है, एक दूसरे को खत्म नहीं किया है। क्या एक दूसरे को खत्म भी किया जा सकता है, कहेंगे यस। कोई पार्टिकल है, उसका एंटी पार्टिकल अगर वो मिल जाए तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे जड़ से, उनका मास ही नहीं रह जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या फॉर्मूला था, जगह जगह पे कॉपी पे लिखा रहता है, E बराबर mc² ना। मास का कन्वर्जन हो गया किसमें, एनर्जी में। कोई उदाहरण है आपके पास कि जहाँ पे कोई पार्टिकल होता हो उसका एंटी पार्टिकल, यस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। मास उतना ही है, चार्ज भी उतना ही है, बस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव और पॉजिट्रॉन पे चार्ज है कैसा, पॉजिटिव। तो जब भी मिलेंगे एक दूसरे का विनाश कर देंगे। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये भी क्या है, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल मिलेंगे तो खत्म कर देंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है लेकिन मास बराबर नहीं है, ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल नहीं है। तो हम बाहर से देख रहे हैं कि इस डब्बे में कितना चार्ज है, 2 यूनिट चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमने 5 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए और 6 प्रोटॉन और डाल दिए। अब पूछा जाए क्या होगा, कौन क्या पूछ रहे हो, कहेंगे इफेक्टिव चार्ज बताओ। देखो 6 और 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो Q इफेक्टिव की बात करेंगे तो 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 5 और 1 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज प्लस 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि 1 यूनिट क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब मैं ट्रांसपेरेंट डब्बे में झांक के देखता हूं तब कितना चार्ज आता है, 6 5 11 1 12 और 1 13, 6 5 11 12 1 13, 13 यूनिट चार्ज है इसके अंदर, और जिसमें कि 7 यूनिट पॉजिटिव है और 6 यूनिट क्या, नेगेटिव है। तो ध्यान रहे, ये बातें हम लोग की जो है आज के जो है दूसरे वीडियो में थी। लगातार ये सीरीज चलती रहेगी, आप सभी लोग घर बैठ करके भी देख सकते हैं और इसको एंजॉय करते हुए फिजिक्स को आसान बना सकते हैं, जो कि आसान एक्चुअल में होती है। हम लोग ठीक से समझते नहीं इसलिए उसको हम लोग जो है कठिन बनाते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।